हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वैलेंटाइन डे का मौका है, तो हमने सोचा कि अपने कान्हा जी के लिए एक वैलेंटाइन डे स्पेशल ड्रेस बनाई जाए। तो इसलिए हमने अपने कान्हा जी के लिए एक वैलेंटाइन डे स्पेशल ड्रेस बनाया है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 कलर के ऊन का इस्तेमाल किया है और 13 नंबर की क्रोशिया ली है। तो चलिए हम ये वैलेंटाइन डे स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दो ड्रेस बनाने के लिए हमने 17 चैन ले लिया है। सबसे पहले हम इसकी चोली बनाना सीखेंगे। ये 17 चैन हमने लिया है। अब हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक इस तरफ हमने स्किप किया था, तो इसलिए हमारे पास ये 16 सिंगल क्रोशिया है। अब यहाँ पर हम 2 चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 बार हो गया है। अब नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे 2 चैन बना लिया है और इसको टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया है। फिर नेक्स्ट में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर हम नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2। फिर इस वाले चैन में हम 2 बार एक ही चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक ये हो गया और एक ये, 2 3
4 5 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब जो हम आउटलाइन करते हैं बाजू पे, सामने, वो सब हम यहाँ पे करेंगे। तो उसको करने के लिए ये धागा हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे हम ये धागा जोड़ेंगे। इस तरह से ये धागा हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये वाला चैन स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर ये वाला चैन स्किप करके यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला चैन स्किप करके यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर ये वाला स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन में हमें बनाना है। तो ये वाला चैन स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा बाजू की आउटलाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब ये वाला धागा ले लेंगे और क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे और जहाँ पे हमने ये बनाया है वहीं से इसको निकाल करके इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये धागा हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब इस धागे को यहीं पर हम छोड़ देंगे और यहीं से रेड कलर लगाएंगे। इसको हमने धागे को ज्वाइंट कर लिया है। अब यही इसी चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस चैन को स्किप करेंगे और यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस चैन को स्किप करके यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इसको स्किप करके यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस चैन को स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार और हम बनाएंगे, इस चैन को स्किप करेंगे, यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी इस धागे को यहाँ पे छोड़ देंगे, ये क्रोशिया होकर यहाँ पे डालेंगे, और यहीं से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हम यहीं खींच देंगे और कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी हम 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 6 डबल क्रोशिया हो गया है। अब फिर से 2 चैन लेकर के इसको टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ की भी आउटलाइन हम कर लेंगे। यहाँ धागा हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब एक बार हम यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार यहाँ बनाएंगे, फिर 2 बार यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया, 2 बार यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, इस तरह से। अब यहाँ पे गले पर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। इसको हमने स्किप किया, यहाँ पे हमने बना लिया। इसी तरह से पूरे गले में करना है। इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, फिर इसको स्किप किया यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे गले में बना लेंगे। अब यहाँ लास्ट में हम आ गए हैं तो यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, फिर यहाँ पे 2 बार बनाएंगे। पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके फिर दिखाते हैं आपको।
देखिए दोस्तों, ये आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस चोली को हम पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है 3 नंबर के कान्हा जी की। ये धागा जो निकला है इसको हम कट कर देते हैं। इस तरह से अब हम इसका घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए हम 2 चैन लेंगे। उसके बाद हर एक चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये चैन वाला हो गया और एक हमने बना लिया, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हर एक चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हर चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। उसके बाद इस वाले चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये वाला जो हमने ये डबल क्रोशिया है, इसको हम क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। फिर यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। ये हमारी 2 की लाइन चलती जाएगी। अब यहाँ पे हम इस वाले चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम अगले डबल क्रोशिया में क्रोशिया हुक को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से बिन लेंगे। फिर क्रोशिया ऐसे डालेंगे और इसको इस तरह से उठा करके इस तरह से बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 की लाइन चलती जाएगी। तो चलिए राउंड हम कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लेंगे। इस वाले चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और यहाँ पर हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर ये जो हमने फ्रंट में बुनाई किया था, यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके इसको बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी सीधी बुनाई इसी तरह से चलती रहेगी। अब इसके और इसके बीच में हम पहले हमने हमारे पास 2 था, 2 डबल क्रोशिया था, फिर 3 हुआ। अब आगे हम
4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे हम 2 बार बना देंगे तो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बन जाएगा। हर एक लाइन में एक एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ता जाएगा। फिर ये जो फ्रंट वाली बुनाई है इसको हम क्रोशिया ऐसे डालेंगे और इस तरह से बुनेंगे, तो ये थोड़ी सी उभरी उभरी सी आएगी। ये क्रोशिया हुक ऐसे डालेंगे और इस तरह से उठा के बिन लेंगे इसको, तो ये इस तरह से उभरा उभरा डिजाइन हमारी बनती जाएगी। अब यहाँ पर भी हमारे पास पहले 2 डबल क्रोशिया थे, फिर 3 हुए। अब इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 और एक बार फिर इसी में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया, तो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। अभी हमारे पास 1 2 तीसरा राउंड चल रहा है। इसी तरह से हम 5 राउंड बनाएंगे, तो तीसरा राउंड हमारा ये हो गया और इसके बाद 2 राउंड और हम बनाएंगे। तो चलिए 5 राउंड बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने इस 4 राउंड बनाया है, क्योंकि हम 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो इसलिए ये घेरा हम 4 राउंड में बनाएंगे। अगर हमें बड़े कान्हा जी के लिए बनाना है तो ये लाइनें हम आगे बढ़ा देंगे। तो अभी हमने 4 लाइन बनाया है। अब हमें क्या करना है, आगे डिजाइन बनाने के लिए हमने 7 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम 5 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चैन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब फिर से 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 5 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चैन में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 14 लूप बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लूप बने हुए हैं। तो ये डिजाइन बनाने के लिए परफेक्ट है। अगर हमारे पास जो है ये 14 नहीं आता, 13 आता या 11 आता, तो आप इसको कम ज़्यादा करके बराबर कर सकती हैं, क्योंकि ये हमेशा बराबर लूप में डिजाइन बनती है। 11 13 15 17 ऐसे अगर लूप आएंगे तो इसमें डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो डिजाइन बनाने के लिए हमें ये बराबर लूप चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 7 की चैन बनाई है इसमें हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2
3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लिया है। अब एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके ऊपर जो हमने ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक बना दिया। अब इस चैन में भी हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी हमने 9 बना लिया और यहाँ पर भी हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो चलिए हम ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह हम सारे लूप में 9 बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे। ये वाला धागा हम इसमें बांध लेंगे। एक हम इसका चैन ले लेंगे। तो ये हमारे पास 8 चैन हो गया है। अब हम इसको 4 बार लपेटेंगे। 1 2 3 4। 4 बार लपेट करके यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, सॉरी इस साइड में बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने हाफ क्रोशिया बनाया है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से एक बार निकालेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार निकालेंगे और ये इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 2 बार लपेटेंगे, 1 2। फिर ये जो हमने बनाया है उसके नीचे वाले जो 2 धागे हैं इसको हम उठाएंगे और इसमें से निकाल करके 1 बार 2 बार निकालेंगे। अब हमारे पास 3 धागे हो गए हैं। अब फिर हम 2 बार लपेटेंगे और फिर उसी में से जिसमें से हम पहले निकाले थे उसी में से क्रोशिया हुक डालेंगे। फिर से 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। तो अब हमारे पास 4 चैन हो गया है। अब फिर से हम 2 बार लपेटेंगे, 1 2। अब फिर उसी धागे में से जहाँ से हम पहले निकाले थे उसी में से फिर से निकालेंगे, 1 बार 2 बार निकाल लिए हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 धागे हो गए हैं। अब इसको हम 5 का 1 कर देंगे। इस तरह से 5 का 1 करने के बाद इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये
वाइट वाला धागा लेंगे इस तरह से, इसको हम ऐसे कस देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला धागा हम इस साइड में करेंगे और फिर से 8 चैन लेंगे। 1 2, ये धागा जो लाल वाला है इसको हम इसी में लेते रहेंगे। 3 4, फिर से ये धागा इधर करेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये लाल वाला धागा हम साथ लेके चलेंगे। तो हमारे पास 2 4 चैन हो गया, फिर से 2 बार लेंगे, 6 हो जाएगा। फिर धागा इस साइड कर लेंगे, 7 8, 8 चैन हमने बना लिया है। अब इसको हम इस वाले जो क्रोशिया बनाया है सिंगल क्रोशिया, उसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा वर्क जो है इस तरह से दिखने लगेगा। अब फिर से हम 8 चैन बनाएंगे। ये धागा हम साथ लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अब ये 8वीं बार हम इस वाले धागे से निकालेंगे, चैन बनाएंगे। तो ये हमारे पास 8 चैन बन गया है। अब फिर से हम रेड वाले कलर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लपेटेंगे और यहाँ पर जो हमने हाफ क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से 4 बार निकालेंगे। फिर से हम 2 बार लपेटेंगे, 1 बार 2 बार, 2 बार लपेटने के बाद ये जो हमारा धागा है यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे, इसके 2 धागे यहाँ से उठाएंगे और इसको निकाल लेंगे। फिर 1 बार 2 बार निकालेंगे। ये हमारे पास 3 धागे हो गए। फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर से यहीं से निकालेंगे। 1 बार 2 बार, 2 बार निकालने के बाद अब हमारे पास 4 धागे हो गए। फिर 2 बार लपेटेंगे और यहाँ से क्रोशिया हुक डाल कर कैसे निकालने के बाद 1 बार 2 बार, 2 बार हमने निकाल लिया। अब इन 5 धागों को हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे ऐसे। अब इस धागे को हम इस साइड में कर लेंगे और वाइट वाले धागे से एक चैन बना लेंगे। अब फिर से हम 8 चैन लेंगे, लेकिन ये धागा जो हम साथ लेके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी तरह से हम आगे करते जाएंगे। तो ये हमारी डिजाइन इस तरह से बन जाएगी। अब ये धागा हमने इस साइड में कर लिया। 1 2 चैन बनाने के बाद ये धागा इसमें रख लेंगे। 1 2, ये रेड कलर का धागा जो है हम इसी में लपेटते जाएंगे। 1 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन बना लिया हमने। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर हम 8 चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8। 8वीं बार हम यहाँ पे रेड कलर से निकालेंगे। अब फिर हम यहाँ पे ये डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको 4 बार लपेटेंगे। 1 2 3 4। 4 बार लपेटने के बाद क्रोशिया हुक यहाँ पे डालेंगे। एक बार निकालेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार हमने निकाल लिया। अब फिर से 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे 2 धागे उठा करके एक बार, 2 बार निकालेंगे। तो हमारे पास 3 धागे हो गए। फिर 2 बार लपेटेंगे, यहाँ क्रोशिया हुक डालेंगे और एक बार, 2 बार निकालेंगे। अब हमारे पास 4 धागे हो गए। फिर से 2 बार लपेटेंगे, यहाँ क्रोशिया हुक डाल करके निकाल करके फिर एक बार, 2 बार। 2 बार निकालने के बाद अब हमारे पास ये 5 धागे हो गए। अब इनको हम एक कर लेंगे। एक करने के बाद इस धागे को इधर कर देंगे और वाइट वाले धागे से बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ से फिर हम 8 चैन बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास 7 फ्लावर्स बनेंगे। अगर बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बनानी है तो इस ड्रेस का जो ये बेस हमने बनाया है, इसके राउंड को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमने 4 राउंड में बनाया है। फिर उसके बाद अगर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है तो ये राउंड जो है हम बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा ये घेरा रहेगा उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे। तो अभी हमारा ये घेरा 4 राउंड का है, तो इसलिए इसमें हमारे पास 7 फ्लावर्स बन रहे हैं। तो अब चलिए आगे क्या करना है वो हम सीखते हैं। अब ये जो हमने 7 चैन लिया है, इसमें हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये रेड कलर का जो धागा है इसको साथ लेके बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशिया हो गया है।
अब इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, रेड कलर ले लेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, इस धागे को ऐसे खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना के इस साइड में आ जाएंगे। अब जो ये हमारे फ्लावर हैं, इसका ये जो है 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो इसका हम ये वाला हिस्सा पहले बुनेंगे, बाहर वाला। तो यहाँ पे हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। एक, 2, थोड़ा ढीले हाथ से बनाने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। अब इस साइड का हम बीच का 2 छोड़ देंगे और ये किनारे वाला इसमें वर्क करेंगे। तो इसमें भी हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इस साइड का ये वाला बीच का लेंगे, इसमें हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7। 7 सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब हम इसमें बनाएंगे, इसमें भी हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिखेगा। ये 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन लेंगे और हम टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे जितने हम यहाँ पे 7 हमने डबल सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें हम एक एक बार फिर से 7
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 7वां लूप है इसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब जो हमने ये इस साइड वाला फ्लावर है इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब फिर से हम नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बनाया, फिर 2 बनाया, एक बनाया, फिर 2 बनाया, पहले एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बनाएंगे। 1 2। पहले एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2। फिर एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। 1 2। फिर एक बार बनाएंगे। अब ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। तो इस धागे में से ये वाइट कलर का जो धागा है इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और वाइट कलर का धागा निकाल लेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा चैन है 7 का, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है 9 बार। ये फ्लावर देखिए हमारा इस तरह से बनेगा। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, इस तरह से। यहाँ पे अब हमें 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये हाफ क्रोशिया कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ये क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे, तो ये हमारा हाफ क्रोशिया बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 4 चैन बच गई है। यहाँ पे हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इधर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इस साइड में भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब हम यहाँ पे एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इस साइड में भी हम वही रिपीट करेंगे। तो इस वाले चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उस अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम एक चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब पहले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1। उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हम नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे। अब अगले चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया,
उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाया, उसके बाद एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाया एक ही चेन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 1 बार 2 बार 3 बार लपेटेंगे और ये जो लूप है इसमें हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से 4 बार निकालेंगे। फिर 1 बार लपेटेंगे, 2 बार 3 बार लपेटने के बाद यहीं पर हम क्रोशिया हुक डालकर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार निकालेंगे। उसके बाद इस वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसके नेक्स्ट चैन में हम जैसे हमने इस साइड में बनाया था उसी को हम रिपीट करेंगे। तो पहले हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। तो अब यहाँ पर भी हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब 2 बार हम सिंगल सिंगल डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक बार यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया। अब फिर से हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया। अब फिर से हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पेटल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें ये कंप्लीट हो गया है। अब इस धागे को हम यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये पेटल्स मेरा तैयार हो गया है। अब ये रेड कलर का धागा जो है हमने यहाँ पे जो छोड़ दिया था वो साथ में लेकर के आना है। तो ये धागा हम यहाँ पे ले आए हैं। अब हमें अगला फ्लावर्स बनाना है। तो अब ये जो हमने 7 की चैन बनाई है इसमें हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ये धागा हमारा साथ में चलेगा, रेड कलर वाला। तो यहाँ पे हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाना है। दो 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमारा बन गया है। अब ये रेड कलर का जो धागा है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। इस धागे को इस तरह से कस देंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा फ्लावर है इसके यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये जो 4 धागे हैं इसमें से हमारा ये वाला हिस्सा
इस तरफ का लेंगे और इसमें 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम वहाँ उस वाले फ्लावर में बनाए थे उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम इस साइड से पहला जो धागा है उसमें हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारा बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम ये बीच के धागे में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस वाले धागे में अब बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चैन लेंगे और यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7। फिर से 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 7वें जो चैन है उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर एक बनाया, फिर 2 बनाया, पहले एक बनाया, फिर
फिर 2 बनाया, 1 2, पहले 1 बनाया, फिर 2 बनाया, 1 2, 1 बनाएंगे, फिर इस वाले चैन में 2 बार बनाएंगे, 1 2, पहले 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, 1 2, पहले 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, 1 2, अब यहाँ पे हम 1 बार बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फूल तैयार हो गया। अब हम ये वाइट कलर का धागा जो है इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से इस धागे को खींच देंगे। अब ये रेड कलर का धागा और वाइट कलर का धागा, ये जो चैन हमारा 7 का चैन है इसके साथ बुनेंगे। इसमें हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा हमारा साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिंगल क्रोशिया हमारा बन गया है। और ये धागा भी हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब इस धागे को हम ये भी छोड़ देंगे। अब हम एक चैन लेंगे और टर्न कर लेंगे। अब जैसे हमने ये पेटल बनाया था उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाना है, उसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये हमारे पास 4 चैन रह गए हैं, इसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4, 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इस साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया, अब एक बार और बनाएंगे। एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे,
फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और टर्न कर लेंगे। फर्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, उसके बाद 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 बार हम लपेटेंगे, 1 2 3, 3 बार लपेटने के बाद ये जो हमारा चैन है यहाँ पे हम क्रोशिया हुक डालेंगे और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से निकाल लेंगे। फिर 3 बार लपेटेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब हम यहाँ पे इस वाले चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चैन में जैसे हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से इधर बनाएंगे। तो अभी हम इस चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट चैन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चैन में हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैन में एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये पेटल भी तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 पेटल हमने आपको बना करके दिखा दिया है। इसी तरह से बाकी के सारे पेटल्स बनेंगे। अब ये धागा जो है हम यहाँ पे स्लिप स्टिच द्वारा ज्वाइन कर देंगे। साथ में हमारा ये रेड कलर का भी धागा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे फ्लावर्स बनेंगे। तो चलिए अब ये सारे फ्लावर्स बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे फ्लावर्स हमारे बन गए हैं। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। अभी एक फ्लावर्स और हमें बनाना है, तो चलिए इसको हम बनाना बताते हैं आपको। जैसे हमने पहले 2 बनाए थे उसी तरह से ये भी बनेगा। तो हमने लाल धागा ले लिया है। अब इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच द्वारा ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके इसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इस फ्लावर को, ये पहला धागा जो है उठाएंगे और इसमें 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। ये 9 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। तो ये बीच के 2 धागे छोड़ करके किनारे वाले धागे से इसमें हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम बीच में वर्क करेंगे। तो इस साइड का जो धागा है इधर का छोड़ देंगे। इस साइड का जो धागा है इसमें हम वर्क करेंगे। इसमें हम 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम ये जो धागा बचा है इसमें करेंगे। इसमें भी हम 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम एक चैन लेंगे और टर्न कर लेंगे। अब हर चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम इस साइड में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बना लिया है। अब 7वीं चैन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक ही चैन में एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। एक, फिर इस वाले चैन में हम 2 बार बनाएंगे। पहले एक बार बनाएंगे फिर 2 बार बनाएंगे। 1, फिर इस वाले चैन में 2 बार बनाएंगे।
पहले एक बार, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार बनाया। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर हमारा बन गया है। अब हमने वाइट धागा ले लिया है। अब जो ये 7 का चैन हमने बनाया है, अब यहाँ पे हम 9 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये रेड कलर का धागा साथ लेके चलेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 बार हाफ क्रोशिया बन गया है। अब एक चैन लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ये तीनों फंदे एक ही साथ निकाल देंगे। अब एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास ये 4 चैन बचे हैं, इसमें हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस साइड में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम जिस तरह से यहाँ पे इधर साइड में बनाए थे, उसी साइड में उसी तरह इधर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने यहाँ से शुरू किया था, अभी हम सबसे यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस साइड में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इधर से शुरू करेंगे। तो 2, 3, 4। अब 2 बार हम एक ही चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, इस चैन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में, उसके बाद हाफ क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेकर के टर्न कर लेंगे। अब फर्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे।
फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब ये इस चेन में और इस चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस वाले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब फिर नेक्स्ट चेन में हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 बार लपेटेंगे। इस वाले चैन में क्रोशिया हुक डालकर किस तरह निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इधर का हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब इस साइड का तैयार करेंगे। तो 1 बार लपेटा, 2 बार 3 बार, और यहाँ पे क्रोशिया हुक डाल करके 1 बार निकालेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार। फिर एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में, फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक बार यहाँ पे स्लिप स्टिच से नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हम आउटलाइन बनाएंगे। ये आउटलाइन बनाने के लिए हम बैक से आउटलाइन बनाएंगे। तो ये हमारा चैन अथवा धागा है। अब इसको हम क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब हम इस वाले पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, दो का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रोशिया हुक इधर डालेंगे, ऐसे निकाल के 2 का 1 करेंगे। फिर क्रोशिया हुक
यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ डाला, ऐसे निकाला, 2 का 1 कर दिया। फिर यहाँ डाला, ऐसे निकाला, 2 का 1 कर दिया। इसी तरह से हर एक चैन में हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये फ्लावर में हमने एक एक मोती लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसका कैप बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाना सीखते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से। अब इसमें हम 2 चैन लेंगे और इस वाले लूप में हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम खींच देंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे 2 चैन छोड़ करके तीसरे चैन में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4th चैन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी बार हम एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। चौथी बार हम एक ही चैन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2। फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया। अब इस चैन में हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ले आके यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने ले आके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया।
अब हम फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना करके ये लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हमें कहीं बढ़ाना नहीं है, कहीं घटाना नहीं है। इसी तरह से हम पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। इसको अब हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 1 2 3 राउंड बना लिया है। इसी तरह से 2 राउंड हम और बनाएंगे। यहाँ पे 2 चैन लिया हमने। अब हर एक चैन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे 2 बारी। तो चलिए 2 बार बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये कैप हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये धागा हमने ज्वाइंट कर लिया। इस धागे को हम इसके नीचे दबा देंगे ऐसे। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और एक चैन छोड़ करके दूसरे चैन में ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, एक चैन छोड़ करके दूसरे चैन में ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, जो हमने 3 चैन लिया था। अब यहाँ पे हम 5 बार, एक बार सिंगल क्रोशिया, बाकी 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी के 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4, अब एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, एक बार सिंगल क्रोशिया बना। तो इस तरह से हम पूरा वर्क करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये कैप हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम आउटलाइन करेंगे। ये धागा हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे ऐसे, जैसे हमने ड्रेस में किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे निकालें। फिर यहाँ पे ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे हम ये क्रोशिया जो है थोड़ा नीचे से डालेंगे, इस तरह से, ऐसे। तो इसी तरह से हम सारी पत्तियों में आउटलाइन करेंगे। चलिए करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बन करके तैयार हो गई है। इसका आउटलाइन भी हमने कर दिया है। अब इसमें लगाने के लिए हम छोटा सा फूल बनाएंगे। तो चलिए वो फूल कैसे बनेगा वो बताते हैं आपको। ये फूल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे। उसके बाद 12 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 चैन लेने के बाद एक चैन स्किप करके दूसरे चैन में 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक चैन स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चैन में हम 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब एक चैन स्किप करके नेक्स्ट चैन में हम फिर से 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। अब
फिर एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे चेन में 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6। फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पत्ती बन गई है। अब इसको हम सुई धागे की मदद से फ्लावर का रूप देंगे। ये धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये धागा मैंने सुई में डाल लिया है। अब इसको हम ये वाली पत्ती जो है उसको हम इस साइड से ऐसे टाँक देंगे, ये गोल सा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे घुमा के यहाँ पे टाँकेंगे। इस तरह से, इसी तरह से सारी पत्तियों को हम सेट कर देंगे। इस तरह से हम सिल देंगे तो ये छोटा सा गुलाब का फूल बन जाएगा। तो चलिए हम इसको सी करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुई से सिल लिया है इसको। अब एकदम छोटा सा गुलाब जैसा लग रहा है। अब इसको हम यहाँ पर रख करके सुई धागे की मदद से सिल देंगे, यहाँ पे इस तरह से। चलिए सिल लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें सिल दिया है। अब यहाँ पर हम एक मोती लगा देंगे तो ये हमारा ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसमें मोती लगा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई है। ये कैप भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका